Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss manager's commission on net profit. Sometime in addition to his regular salary, मतलब मैनेजर की रेगुलर सैलरी के अलावा मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर को हम एक लालच दे देते हैं कि आपको रेगुलर सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, जो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है आपकी, लेकिन आपको प्रॉफिट के ऊपर कमीशन भी मिलेगी। अब प्रॉफिट के ऊपर कमीशन का मतलब क्या हुआ, क्यों दिया उसको ये लालच? कि उसको ये लगेगा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उतनी ही कमीशन भी ज्यादा मिलेगी उसको, तो वो यस सारे सर। अपने एफर्ट्स लगा देगा प्रॉफिट को अर्न करने में। दिस इज डन टू इंड्यूस हिम टू टेक मोर इंटरेस्ट इन बिजनेस। वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा बिजनेस में। Since the commission is always calculated at the end of accounting period। अब कमीशन जो थी वो नेट प्रॉफिट के ऊपर, पहली बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि ये वाली जो कमीशन जाएगी ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपको 10 एडजस्टमेंट गिवन है और एक एडजस्टमेंट ये भी है, तो पहले नो एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद लास्ट में इस नेट प्रॉफिट निकालने के बाद ये एडजस्टमेंट होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, दिस विल इशू आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। हाँ, जब सारी एडजस्टमेंट हो जाती है उसके बाद करनी, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना जब सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगी, यस सर। उसके ऊपर कमीशन देनी है। तो यानी सर लाइक इस एडजस्टमेंट को करने का प्रोसेस क्या होगा? पहले हम सारी एडजस्टमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट की फिगर निकाल लेंगे, वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ओके सर। क्योंकि अभी कमीशन की एडजस्टमेंट नहीं की ना हमने, तो वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। उसके बाद हम उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करेंगे और उस कमीशन का ट्रीटमेंट ठीक वैसे ही करेंगे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का करते हैं। नोट कर लो ये चीज। यस सर। पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, एक्सक्लूडिंग नेट प्रॉफिट ऑन मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। इस एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी हम सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे। देन ओके हम क्या सर। करेंगे कि नेट जो ये नेट प्रॉफिट आया है इसके ऊपर कमीशन निकालेंगे, और जितनी भी कमीशन आएगी उसका ट्रीटमेंट ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देते हैं और एक बार उसको लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। अब आप यस ये कहोगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने बना लिया है, नेट प्रॉफिट निकाल के फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, जब हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के दो पोर्शन बनेंगे। एक तो बिफोर कमीशन यानी जिसमें सारी एडजस्टमेंट हुई होंगी, फिर आप दोबारा उस नेट प्रॉफिट को कैरी डाउन करके उसके ऊपर कमीशन निकाल के फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला नेट कैपिटल में ऐड हो। सर पहले हम लोग जैसे वो हम सारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी आगे सब डिवीजन हो जाएगा, एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकलेगा और एक बार नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकलेगा। ओके सर। गेटिंग दिस सर एक पॉइंट? मिनट सर, लिख लेते हैं। यस सर। लिख लो या वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, आप वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ओके सर। बाद में नोट कर सकते हो वीडियो से। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर तो ये कमीशन मिलती है बिफोर चार्जिंग वाली, क्वेश्चन में लिखा होता है कि मैनेजर को कमीशन मिलेगी बिफोर चार्जिंग, फिर तो हम 10/100 कर देते हैं, सिंपल। सर मतलब नहीं समझे। अगर कमीशन मिलती है आफ्टर चार्जिंग, अभी बता रहा हूं, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि उस वाले प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी जिसमें से ये कमीशन भी लेस हुई भी हो। अभी हमारे पास 22,000 की प्रॉफिट की फिगर है, यस सर। तो इसमें कमीशन भी इंक्लूड है और प्रॉफिट भी इंक्लूड है।
तो अब Yes, हमें sir. वो ये अगर वो ये कहता है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसका मतलब ये वन अगर 10% कमीशन है तो ये 110 के बराबर अमाउंट हुई ना। इसमें Yes, sir. कमीशन भी ऐड हो गई, प्रॉफिट भी ऐड हो गया। तो हम ये मान के चलेंगे 22,000 जो है 110 के बराबर है। 10 के बराबर कितना होगा? 2,000। Okay. ये तो ये इस सर तरह वो इससे आप कंसर्न क्वेश्चन तो आपने 10th में भी किए होंगे यस सर सर कि अगर परसेंटेज में। आफ्टर चार्जिंग होता है तो 10/110, बिफोर चार्जिंग होता है तो 10/100 हो जाएगा। सर बिफोर मतलब चार्जिंग कि का मतलब ही इज सेइंग ऑन दिस फिगर, आफ्टर चार्जिंग ही इज सेइंग 22,000 minus 2,000 कमीशन 20,000, ही इज सेइंग ऑन दिस फिगर। इसका 10% करके देख लो, 2,000 आएगा। अब ये फिगर हमें पता नहीं थी, इसलिए हमने 10/110 किया। ओके सर। हाँ, अब पूछो क्या पूछे थे आप? नहीं सर समझ गए सर, पहले बिफोर वाले में जो होगा वो एक्चुअल अमाउंट पे दिया होगा और आफ्टर वाले में उसमें परसेंटेज ऐड ऑन हो जाएगा। ऐड ऑन हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे एक यस पूरा, अभी फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। अब पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट बताओ। प्लांट एंड मशीनरी आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताओगे प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? सर एसेट साइड्स में। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, सर वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। नहीं सर, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के सैलरीज, डेबिट्स में। सर प्रॉफिट लॉस के डेबिट्स में। फर्नीचर, सर वहाँ एसेट्स में। फ्रेट ऑन परचेज, सॉरी सर, सर वो उसी जगह ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फ्रेट ऑन सेल, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट। बिल्डिंग, एसेट्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग साइड। अकाउंट, फ्यूल एंड पावर, सर ट्रेडिंग अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री, सर ट्रेडिंग अकाउंट। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल, एसेट्स। रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर्स, सर एसेट्स। टेबल एक्सपेंसेस, सर प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। हॉर्स एंड कार्ट्स, हॉर्स एंड कार्ड सर ये कौन सा है? एसिड्स, घोड़े गाड़ियां। एसेट। अच्छा हॉर्स एंड कार्स सर। हाँ, एसेट्स। उसके बाद परचेज, सर ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न, सर सेल से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस, सर प्रॉफिट लॉस। बैड डेट्स, बैड डेट सर पहले उससे डेटर से माइनस होगा फिर नहीं प्रॉफिट नहीं, में। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अभी एडजस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं हम। हाँ ओके सर। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, सर इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। सर ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगी। एडवर्टीजमेंट। सर प्रॉफिट लॉस। अगर इसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी फिर एसेट्स में जाएगी। ओके सर। बैंक बैलेंस, सर एसेट्स। कैश, एसेट्स। कैपिटल, सर वो लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज। बैंक लोन, लाइबिलिटीज। परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स, सेल्स रिटर्न से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर इसका वो। माइनस हो जाएगा ये डेटर्स बैड डेट्स वगैरह में से, है ना। अभी बाद में करते यस हैं सर। इसको। अब क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट क्या क्या करेंगे, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में एसेट दिखाएंगे। सर। यस सर। उसके बाद डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी,
10%। ये प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में चला जाएगा। फर्नीचर का यस 5% का सेम करेंगे। हॉर्स कार्ड्स का सेम करेंगे। गुडविल भी रिटर्न डाउन करनी है, तो गुडविल भी हम क्या करेंगे, उसमें से सर, लेस वही कर देंगे। गुडविल में से प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में चली जाएगी थ्री यस सर, थाउजेंड 3000। 5% provision for doubtful debts, 2% discount on debtors. Consideration that 15,000 include debtors are definitely good. यानी 15,000 के डेटर जो है वो गुड थे, तो consideration that 15,000 included in debtors are definitely good. तो डेटर्स के एडजस्टमेंट पे आएंगे हम। सबसे पहले, अरे तुमने क्या किया वो गड़बड़। चलो, डेटर्स में से हमने क्या किया, बैड डेट्स तो हमारे पड़े थे ये, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये निकालना पड़ेगा। ये हमने, सर डेटर्स बैलेंस शीट्स में आएंगे। देखो बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स देखो कितने हैं। सर ये देखो 93,140 के सामने आपकी स्क्रीन पे है। यस उसमें से सर, इसने क्या कहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 78,140 पे लगेगा, क्योंकि 15,000 तो गुड है, उन वो तो पेमेंट कर देंगे। डाउटफुल इसमें से निकालने हैं, यानी 93,140 में से 15,000 लेस करने के बाद 78,140 आएगा। उसके ऊपर 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लगेगा। सब पे नहीं लगेगा, यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चे, क्योंकि यस सर, इसने वो स्पेशली 1500 बोल तो दिया है कि 15,000 के इसमें से गुड है। जो गुड, जो सही डेटर्स होते हैं, जो पैसा देने वाले होते हैं, उनके ऊपर प्रोविजन क्यों लगाएंगे हम। यस सर, वो तो पैसा दे देंगे। हाँ वो दे रहे हैं। उसमें से हमने माइनस किया 89,233, और फिर 2% डिस्काउंट ऑन डेटर वो सब पे लगा देंगे। हाँ सर, पहले वो लाइक 7 वाला जितने में 5% निकलेगा सर, फिर उस पे दो हाँ, परसेंट तो अब हम क्या करेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट में इसको दिखाएंगे, फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे कि हमारे बैड डेट्स इतने थे, न्यू प्रोविजन इतना था, तो ये हम देखेंगे कि 6,000 में से ये लेस हो गए, ये लेस हो गए, तो यहाँ हमारा क्रेडिट में ही बचेगा। यानी ओल्ड प्रोविजन इतना ज्यादा था कि जो नए लॉस को सारे को कवर कर दिया उसने, उल्टा बच गया प्रॉफिट, राइट। यस सर। और जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो अलग से दिखा देंगे यहाँ डेबिट में। ओके सर। उसके सर बाद ये एडजस्टमेंट क्यों? है हमारी, प्रीपेड एक्सपेंसेस का कर लोगे एक बार, इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएंगे एसेट्स में, टैक्स में से माइनस हो जाएंगे एसेट्स में। यस सर। अब इसने कहा 3/4 ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस टू बी चार्ज फैक्ट्री। तो जितना भी एंड आपका एक्सपेंसेस है ना, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, इनका 3/4 करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे। सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाएंगे? बोला ना इसने, 3/5 ऑफ द इंश्योरेंस एंड रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस टू बी चार्ज फैक्ट्री, बैलेंस ऑफिस। ओ, तो तो सर देखो, ये 350 कर। देखो आपका ये है इंश्योरेंस टैक्सेस, कितना है आपका नेट लेस करने के बाद 3,685 आया ना ये, यस सर। उसका 3/5 कहाँ ले जाएंगे, फैक्ट्री में। बाकी फैक्ट्री टू में। फिफ्थ यहाँ रह जाएगा। हाँ गॉट इट सर। ऐसे ही रेंट का 3/5 कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री में। 2/5 यहाँ रह जाएगा। सर इस पे पहले ऐसा प्रीपेड लगाने के बाद जो आएगा फिर फिर उसका करना है, 350। फिर करना है। ऐसे ही जनरल एक्सपेंसेस का 3/5 ट्रेडिंग में ले जाएंगे, 2/5 यहाँ रह जाएगा। यस सर गॉट इट। नेक्स्ट है इसमें एडवर्टीजमेंट इज टू बी टू बी रिटर्न ऑफ रिटेन। ओवर 3 ईयर। तो एडवर्टीजमेंट हम एसेट्स में ले जाएंगे,
देखो 3 साल में रिटर्न ऑफ करनी है ना, तो 3 से डिवाइड कर यस लेंगे। 1500 इस 1500 इस बार रिटर्न ऑफ करेंगे, यहाँ 3000 रह जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ आ जाएंगे 1500। ये आ गई 1500 एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ। 1/3 ऑफ। ओके सर। उसके बाद अब इसने कहा कमीशन नेट प्रॉफिट। यहाँ तो 8 नंबर पे दी हुई है कमीशन, अगर 1 नंबर पे भी ये दी होती है ना, तब भी हम इसको लास्ट में ही करते। अब जो हमने सर क्या किया, मैनेजर का कमीशन होता है। हाँ, हमने ग्रोस प्रॉफिट निकाला। ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद ये ग्रोस प्रॉफिट आ गया। फिर हमने नेट प्रॉफिट निकाला बिफोर कमीशन। देखो, यस सर। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन निकाल लिया। यस सर। इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब 10% आफ्टर लिखा हुआ था, बिफोर लिखा हुआ था एडजस्टमेंट में, आफ्टर चार्जिंग था। तो हम क्या करेंगे, इसका 10/110 करके कमीशन निकाल देंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो कमीशन है, जो हम पेपर में गलती करते हैं, यहाँ तो लिख देते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं। उसको लिखना है मैनेजर कमीशन को यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह। ओके और नेट सर। प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, और दोनों साइड का टोटल आपका एग्री कर जाएगा। सर इसमें इतने सारे टर्म्स है, थोड़े कंफ्यूजिंग वाले हैं सब। कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको ये प्रैक्टिस मांगता है चैप्टर। यस सर। ये सर चैप्टर आप आपने जो अच्छे से एडवर्ट कर लिया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तभी मैं थोड़ी सर धीरे लाइक करा रहा हूँ आपको। सर आपने